नमस्कार दोस्तों, हरजोत क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आरआरबी 2024 जो गणित 16,706 इसके प्रश्न हैं और ये 2024 की है। वैसे तो मैं इसके सारे ही क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ। जैसा कि ये एक टाइप है फोर्थ, इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इनमें लमसम जो तैयारी कर रहा होगा बंदा, उससे तो ये सारे क्वेश्चन आ ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है। पर एक क्वेश्चन मुझे लगा जो यहाँ पर दिया था कि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। दोस्तों ये पढ़ने में बड़ा आसान है, लेकिन बड़ी उलझन डाल देता है, समझ में नहीं आता कि क्या करना होता है। और इसको देखें तो ऐसे ऐसे कर रखा होता है। तो इसको मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को, ताकि हमारा दिमाग खुले और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसे करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन मैं कर ही रहा था, पर मेरे को लगा कि यार क्वेश्चन बहुत शानदार है तो शायद बताना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है। हमें बोला था कि ए का 15% बी के 18% के बराबर है। तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू तो लेके आ जाएं कि ए और बी है कितने। तो दोस्तों बहुत से बच्चों को है ना दिक्कत ये होती है कि जब ये बीच में बराबर लग रहा होता है ना, तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये भाग लगाऊं। उनको ये तो पता है कि भाई यार इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन इधर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इन 100 का करना क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी बराबर का निशान हो ना, तो ये चीज़ें क्या होती है, क्रॉस में गुना होती है। यानी ये 100 इधर जाएगा और ये 100 इधर जाएगा। और इस बराबर का मतलब होता है बट्टा में, यानी ये वाली चीज़ इसके बट्टा में आएगी। तो बट्टा में आएगी तो 100 से 100 तो कटना ही है, इसलिए हम इतनी पूरा इसको सोल्व ना करके डायरेक्ट काट देते हैं। और जब इसके बीच गुना लगा हुआ होता है ना, तब क्रॉस में लगता है भाग और नीचे नीचे होते हैं गुना। जैसे मान लो यहाँ गुना होता है तो 100 को 100 से गुना करना पड़ता और इसको ऐसे करना पड़ता, इधर गुना करना पड़ता। ठीक है, आई हो आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। चलो इसको काटते हैं, इसको देखते हैं किससे कट रहा है। 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कटा 6 बार। तो ए का मान 15 है, ए का मान 5 आया, बी का मान 6 आया। लेकिन हम ए का मान 5 नहीं लेते, ए का मान ये होता है और बी का मान ये होता है। ए का मान कितना आया 6 और बी का मान कितना आया 5। हमको बोला है, हमको प्रश्न ने आगे क्या बोला था कि बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। तो बी कितना है 5 है, तो 5 का x प्रतिशत बराबर होगा ए के, यानी 6 के 20% के बराबर। तो आपको पता है ये गुना में जाएंगे, कटनी है, तो हम नीचे काट लेते हैं। तो ये आगे चल के इसको सोल्व करते हैं, कितना हुआ 5x और ये क्या हुआ 6 दूनी 12, 120। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 24, यानी किसके बराबर है 24% के बराबर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।